वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो प्रोटीन्स का है। प्रोटीन का जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है प्रोटियस से। और प्रोटियस के लिए दो मीनिंग्स हम यूज करते हैं, प्राइम की भी यूज करते हैं और फर्स्ट की भी यूज करते हैं। और ये इसको क्यों नाम दिया जाता है? बिकॉज दीज हैव प्राइमरी रोल, बेसिक रोल इन द सेल्स। सेल्स के अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उनमें फंक्शनली जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दीज आर प्रोटीन्स। सबसे पहले हम इनके बेसिक इंट्रोडक्शन की तरफ चलेंगे और इनके फीचर्स को हम देखेंगे वन बाय वन कि इनके क्या क्या बेसिक फीचर्स हैं। प्रोटीन्स की आपने डेफिनेशन सबसे पहले याद रखनी है। वो डेफिनेशन क्या है कि दीज आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स के मिलने से ये प्रोटीन्स डेवलप होंगी। तो इसलिए जिसको भी हम प्रोटीन कहेंगे इट विल अल्टीमेटली कंटेन मोर देन 10 अमीनो एसिड्स, क्योंकि पॉलीमर की डेफिनेशन हम यही पढ़ते हैं कि वहां पर 10 से ज्यादा यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। तो पॉलीमर हम इसको कहेंगे, दिस इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि अगर आपसे मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट का पूछते हैं तो वो तो है वाटर, लेकिन मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन अ सेल आर प्रोटीन्स। तो आपने ये सेकंड कैरेक्टर याद रखना है कि दीज आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द सेल। और किसी भी सेल के अंदर जो टोटल ड्राई मैस होता है, यानी वाटर को निकालकर जो बाकी सब्सटेंसेस बचते हैं उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ड्राई मैस की। तो टोटल ड्राई मैस का 50% प्रोटीन्स होती हैं और बाकी 50% के अंदर लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स ये आ जाएंगे। तो इसलिए ऊपर हमने कैरेक्टर पढ़ा है कि दीज आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द सेल। इसके साथ साथ आपने याद रखना है कि इसके 4 असेंशियल एलिमेंट्स हैं जो प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो 4 असेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं? दीज आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। असेंशियल एलिमेंट्स हम किसको कहते हैं? जो सबके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए कोई भी अमाइनो एसिड हम उठाएंगे, कोई भी प्रोटीन हम उठाएंगे, इट विल कंटेन दीज 4 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसी तरह अगर सल्फर को देखा जाए तो सल्फर भी प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है, बट सल्फर इज नॉट असेंशियल एलिमेंट। अब यहां पर इसका मतलब क्या होगा कि सल्फर किसी प्रोटीन में प्रेजेंट होगा, किसी प्रोटीन में नहीं होगा। तो ये आपने याद रखना है कि इसके असेंशियल एलिमेंट्स कौन से होंगे और असेंशियल नॉन असेंशियल एलिमेंट्स कौन से होंगे। अब हम ब्रीफली देख लेते हैं प्रोटीन्स के चंद एक फंक्शंस को कि हमारी बॉडी के अंदर ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रही होती हैं। सबसे पहला फंक्शन हम देखते हैं, दीज प्रोटीन्स हैव इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेन्स। आपने ये प्रीवियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक के अंदर पढ़ा होगा कि जो मेम्ब्रेन्स हैं इनके लिए टर्म हम यूज करते हैं लिपोप्रोटीन्स की। और वहां पर जो प्रोटीन्स हैं ये डिफरेंट फंक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, सिग्नल्स को रिसीव करने के अंदर, दे एक्ट एज रिसेप्टर्स। तो ये आपने सबसे पहला रोल याद रखना है प्रोटीन्स का कि दे आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मेम्ब्रेन्स, और मेम्ब्रेन्स पर ये डिफरेंट रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एंजाइम्स की तरफ। ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। और एंजाइम्स का रोल क्या होता है? दे रेगुलेट द केमिकल रिएक्शंस, दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, की कैटलिस्ट का काम करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि एक तरह से सेल का सारा मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स पे डिपेंड करता है, या आप कह सकते हैं कि डिपेंड्स अपॉन द प्रोटीन्स। इसी तरह से नेक्स्ट हम चलते हैं हार्मोन्स की तरफ। हार्मोन्स की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं और उन्हीं में से एक कैटेगरी प्रोटीन हार्मोन्स की भी है। जैसे आपने इंसुलिन को पढ़ा है, ग्लूकागान को पढ़ा है, दीज आर प्रोटीन हार्मोन्स। हार्मोन्स का काम क्या होता है? दे एक्ट एज मैसेंजर्स, और ये रेगुलेशन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, कोऑर्डिनेशन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हार्मोन्स के थ्रू जो रेगुलेशन या कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती है, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्रोटीन्स। ये भी प्रोटीन्स पर डिपेंड करती है। मसल्स कंटेन प्रोटीन्स। मायोसिन, एक्टिन आपने पढ़ा है, दीज आर प्रोटीन्स विच आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मसल्स। और इन्हीं मायोसिन और एक्टिन की वजह से मसल्स की कंट्रैक्शन और मूवमेंट हो रही होती है। इवन सेल के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है साइटोस्केलेटन को, जो मूवमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व होता है, एंड दिस साइटोस्केलेटन कंटेन्स प्रोटीन्स। ट्यूबुलिन प्रोटीन मौजूद होती है, मायोसिन मौजूद होती है, डिफरेंट काइंड की प्रोटीन्स होती हैं। तो किसी भी सेल के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लेवल पर जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस की, सेल्स की, ऑर्गेनेलिस की,
ऑर्गेनिज्म की, ऑल दीज मूवमेंट्स डिपेंड अपॉन द प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। इसी तरह से हीमोग्लोबिन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, ये हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है, आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होती है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? इट एक्ट्स एज अ कैरियर, इट कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने यहां पर याद रखना है कि डिफरेंट प्रोटीन्स इन आवर ब्लड, आरबीसीज में, प्लाज्मा में, दे एक्ट एज द कैरियर फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, हार्मोन्स को कैरी करना, केमिकल सब्सटेंसेस को कैरी करना, ड्रग्स को कैरी करना और गैसेस को कैरी करना। गैसेस से रिलेटेड आपने यहां पर पढ़ ली है रोल हीमोग्लोबिन का, कि हीमोग्लोबिन गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इन्वॉल्व हो रही होती है। लास्ट में हम चलेंगे चंद एक और स्ट्रक्चर्स की तरफ, जैसे कि आप स्किन को पढ़ते हैं, नेल्स को पढ़ते हैं, हेयर को पढ़ते हैं। दीज आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। स्किन के लेवल पर कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इसी तरह से नेल और हेयर को आपने पढ़ा हुआ है, दीज आर मेड अप ऑफ कैरेटिन प्रोटीन। सो मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स इन आवर बॉडी आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और इसी तरह से मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी आल्सो डिपेंड अपॉन द प्रोटीन्स।